DSSB एग्जाम 2026। आज हमारी वीडियो है थर्ड। आज हम देखेंगे TGT सोशल साइंस 1/11/2025 को जो आपका एग्जाम हुआ था। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है आपका। तो देखिए रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में भी आपको सेम क्वेश्चन आया था, थर्ड शिफ्ट में भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए टाइप PEST, हमें एस निकालना है। तो देखिए इसमें एस नहीं है, इसमें आपका एस है। बाकी PET तो इसमें कौन सा कॉमन है वो आपको देखना है। जैसे 9182 2917 तो आपका 7 आंसर है जो अलग है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसमें निकालना आपको, ये आपको संख्या दी गई है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ना है आपको। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 851 और सबसे छोटी 314। तो इसका आपका सेकंड 5 और इसकी आपकी थर्ड प्लस का 4, आपका 9 आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है 7। देखिए इसमें बताया गया जैसे कि आर से नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया है। सॉरी, आर नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो आर आपका दूसरे स्थान पर यहाँ आ गया। इसके बाद देखिए आर और सी के बीच में केवल 3 है, 1 2 3। आर और सी के बीच में सिर्फ 3 है, 1 2 3। ये आपके टोटल 7 है। इसके बाद देखिए टी और आर। टी है आर के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। जो आपका टी है वो आर के नीचे, तो टी है वो आर के नीचे आ गया आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए सी और एस के बीच में केवल डी आएगा। सी और एस के बीच में केवल डी आएगा। ए को सी के ऊपर किसी स्थान, ए को सी के ऊपर रखा गया है, तो ए यहाँ आ गया आपका। अब हमें निकालना क्या है? टी और ए के बीच में, टी और ए के बीच में कितने आपके? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। इसमें निकालना कि बताना आपको कौन सा अलग है। चारों चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सबसे अलग है। तो देखिए OSSW+4+4, RV+4+5 +4+5 आपका +4+5। तो ये आपका अलग रहेगा, +4+4+5+5। तो आपको कौन सा आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें बताना कुल कितने कोडर आपके। तो देखिए 13 15 17 + 14, 13 15 16, सॉरी 13 15 17 + 14, ये आपका आंसर रहेगा। 59 रहेगा आपका। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिंबल अब आपको इसमें चेंज करने हैं। जैसे ए का मतलब आपका डिवाइड है, डी का माइनस है, सी का आपका प्लस है, जो बी है आपका मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 माइनस का आपका 31 प्लस का आपका हो जाएगा 44। ऐसे निकालना आपको, इसका आंसर आ जाएगा फिर 51 - 31, तो आ जाएगा 20। आगे चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए जिसमें
स्टेटमेंट का ही आपका, पिछली रात को मोहल्ला एक्स में भारी बारिश के कारण बाढ़ और जल भराव हो गया था। तो कथन क्या है, किसी विशेष इलाके में बाढ़ का पानी कम होने के बाद कई लोगों बीमार पड़ गए। तो देखिए आपका हो सकता है बाढ़ के कारण बीमार पड़ गए हो। इलाके वाई में 60% लोग रात में बहुत देर से सोते हैं। ठीक है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका सिर्फ फर्स्ट आंसर है वो ठीक रहेगा। 9th क्वेश्चन आपका, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, 6 है फ्रेंड्स। देखिए सर्कुलर टेबल, सेंटर की तरफ इनका फेस है। बी सिट्स इमिडिएटली राइट टू डी, डी के राइट में है आपका बी। बी है वो ए के राइट में है, जो बी है वो ए के राइट में। इसको हम साइड में लिखते हैं पहले, बाद में इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए बी है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बी। इसके बाद देखिए देखिए बी आ गया अपना, तो इसके थर्ड 1 2, तो ए ये आपका पी है। इसके बाद देखिए आपका वी है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी का सेकंड राइट कहाँ है, ये कौन सा बच गया अपना एस। हमें निकालना हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से थर्ड कौन सा है। इसका लेफ्ट क्या रहेगा, इसका लेफ्ट रहेगा आपका इस तरफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी, डी आंसर है इसका। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको चेंज करना है। जैसे क्यू है ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, पी का फिर आपका मल्टीप्लाई है, एस का फिर प्लस है, मल्टीप्लाई आपका माइनस। तो देखिए 9 2 4 माइनस 16 प्लस 27 माइनस आपका 10, ये रहेगा आपका 36 माइनस का 16 प्लस का 27 माइनस का 10, तो 36 माइनस का 26 प्लस का 27, तो आपका आंसर आ गया 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 11th क्वेश्चन है, 37 46 55 64 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 73 रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन है आपका, इसका संबंध इससे आपका, इसका संबंध जो इससे है इसका निकालना आपको। तो देखिए जे के क्यू आर +1 +1 +1 +1 पी क्यू एन ओ, ये आपका आंसर है। 13वां क्वेश्चन देखिए, संबंध में बताना आपको इसमें। ओ माइनस आर, ओ है वो आर का भाई है, ओ है जो आर का भाई है, ओ है जो आर का आपका भाई है। इसके बाद देखिए आर, आर है वो डी की पत्नी है, आर है जो डी की पत्नी है, तो माइनस या आपका प्लस डिवाइड है, डी है वो, डी है बी का पिता है, डी है वो बी का पिता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आर का एल से संबंध, तो बी प्लस एल, बी प्लस एल, बी है एल की मात्रा, जो बी है वो आपकी एल की मात्रा, ये माइनस हो गया। तो देखिए हमें निकालना आर का और एल का,
तो क्या हो गया ये आपका, ये इसकी मात्रा और ये इसकी मात्रा, मात्रा की मात्रा, ये आपका आंसर है। आगे चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का निकालना आपको, टी एन एच बी वी। तो देखिए टी से एन गया -6 -6 -6 -6 -6, तो आपका पी आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का ये आपका है, एम बिंदु एम पॉइंट से ड्राइव स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड, यहाँ से स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर आपका नॉर्थ साइड, फिर वह दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है आपका, ये 4 हो गया, ये आपका है 10, फिर वह बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है आपका, 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, कितना 8। इसके बाद देखिए फिर अंतिम दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ आ गया आपका 6 किलोमीटर, तो ये एंड पॉइंट पे रुक जाता है। पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में जाना, तो देखिए एम तक पहुंचने में उत्तर दिशा में जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आपका 10 था, तो देखिए आपका टोटल हो गया 4 + 8 12, तो ये हो गया आपकी 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16वां क्वेश्चन, 33 45 59 105 153, तो देखिए प्लस का 12, प्लस का आपका 24, 36, 48, 60, 213 आंसर रहेगा आपका। 70वां क्वेश्चन देखिए आपका, सीटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है, टोटल 7 है, टोटल आपके 7 है इसमें, बी और डी के बीच में केवल 2 है, बी और डी के बीच में सिर्फ 2 है आपके, केवल आर है जो टी के ऊपर रखा गया, केवल आर है जो वो टी के ऊपर रखा गया है, डी के नीचे कोई भी डब्बा नहीं है, तो डी के सबसे नीचे डी रहेगा आपका, फिर ये बी रहेगा, इसके बाद देखिए ए है वो एस के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, ए है वो एस के नीचे है, ए है वो आपका एस के नीचे है लेकिन सी के ऊपर रखा गया, तो देखिए ए सी और एस। अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा डब्बा एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए जिसमें जितने भी आपके वोवल्स है, यदि वो तो उसके बाद का लिखना आपको, वरना उसके पहले का लिखना है इसमें आपका, जैसे ओ है, ओ की जगह आपका पी रहेगा, आई की जगह आपका जे, के, टी का रहेगा आपका एस, एक्स, डी, ओ, जे, एम, ई, जेड और एम। इतने समझ जिसमें कोई वोवल्स जो आपके नहीं आए, 1 2, इसका 2 आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 12 15 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इसमें निकालना आपको, जैसे वी डब्ल्यू,
इसमें डिफरेंसेस में सिर्फ आपका एक है, तो यही आंसर आपका। देखिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपका, सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना आपको। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर? 4 पाई r स्क्वायर, 4 × 22/7, 98 आपका 98। 7 से कट करते हैं तो आपका रहेगा 7 7 4 4 38 2 4 4 16, लास्ट में यूनिट डिजिट आपकी 6 रहेगी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 किलोमीटर की एक यात्रा में एक ट्रेन है, 336 किलोमीटर की दूरी है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। शेष दूरी निकालनी है आपको। औसत जो स्पीड आपकी औसत चाल है वो आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 600 किलोमीटर आपका 336 42, तो ये रहेगा आपका 8 और 336, टोटल आपका 600 किलोमीटर। 336 माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये रहेगा आपका 264। ये रहेगा आपका 264, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज चाल है, तो ये रहेगा आपका 10 किलोमीटर, सॉरी 10 आवर्स। 8 आरसी है तो 2 आरसी आपको निकालने हैं। तो दो कब आएगा आपका, तो जिसको 132 से आप काटोगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका 84 y/21, तो y का स्क्वायर रहेगा आपका 84 का 21 रहेगा आपका √84, ये रहेगा आपका 1764, जो कि आपका 42 का रहेगा। देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका वाई स्क्वायर रहेगा, ये आपका वाई स्क्वायर है। तो देखिए यूनिट डिजिट से कैसे निकाले, लास्ट डिजिट 4 रहेगी, 7 का डबल 9, जो स्क्वायर करेगी 4 का स्क्वायर 6 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4। तो आपका ये आंसर है। शॉर्ट तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेलन का ये क्वेश्चन आपका। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना होगा ये निकालने के लिए, 2 पाई r x प्लस का पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, 5100 है, 32% की छूट दी गई है 1734 में बेचने के लिए, और कितने एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो देना पड़ेगा। 5100 32% निकाले, ये आपका बच जाएगा फिर 1632। 5100 में 1632 गए तो आपका रहेगा 3468, और 1734 मतलब हाफ, तो हाफ मतलब 50% का और देना होगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, 4% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे में 25% की, तो पहले 2 साल पहले कितना था। देखिए 4% आपका 1/25 होता है, तो ये 25 से 26 हो गया, और 25% होता है आपका 1/4, तो ये हो गया 4 से 5। 2 13 25 5 10 और 13, देखिए 13
पाँच पच्चीस 25, 5 दूनी 10, ये आपका 13। 13 की वैल्यू आपकी है 2,02,800। तो 10 की वैल्यू निकालनी है आपकी, तो ये रहेगी 156। ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 7वां क्वेश्चन है आपका 4 की क्यूब 49, ये रहेगा 4 चौक 16 माइनस का 4 प्लस का आपका 9, 64 और आपका 16 और प्लस का आपका 9। 64 प्लस 16 प्लस का 9 माइनस का 53, 9 आपका। तो ये हो गया 89 माइनस 53, तो आपका 36। ये देखिए आपका एवरेज का है 13, 6, 6 इंटू 3 का निकालना, तो 7 किया 21। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी सी डी, ये आपको गिवन है। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब रेशो निकालना है आपको। देखिए ए बी सी डी 2 3 4 3 6 7। कैसे निकालना वो आपको ये क्वेश्चन। देखिए 3 4 2 2 6 12 आपको 2 है, 4 चौक 16 24 18 21, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी निकालना सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, ये होगी आपकी 0.5 होगी। ऐसे निकालना, आपको निकाल सकते हैं आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। 18 स्वेटर खरीदे और 2 मुफ्त पाए, कितने मुफ्त पाए और 2, और टोटल कितना हो गया 8 प्लस 2 10, कितना हो गया आपका 20%। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन आपका ये है ए बी सी, ए बी सी 11 70 77, एलसीएम कितना है इसका 770। ये रहेगा आपका 70, ये 11, ये आपका 10 रहेगा। इसमें कहा गया है कि लेकिन 2 है, ए है 2 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिन में रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक आध 2 दिन का निकाल के जो आपका बचेगा वो आप बी प्लस सी का निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का निकाल के जो आपका बचेगा उसको फिर आपको बी प्लस सी का निकालना होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर आप बी प्लस सी का निकाल के बी प्लस सी कितना आपका बी प्लस सी 21 आपका 770 में 2 दिन का रहेगा आपका ए का कितना रहेगा 140। तो ये रहेगा आपका 630। फिर आपका 21 का निकालोगे आप, ये रहेगा आपका 30, और 2 दिन आप ए के साथ जो काम किया था तो -2, तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। 2 से 3
तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकल जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, 1,10,000 जनसंख्या थी। पहले साल आपकी 15% और दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? 15% आपका 5% होता है 1/20, तो 20 से आपकी होगी 23। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, तो 5 से 6 हो गया आपका। तो ये आप तो ये 3 है, ये आपका 10, ये आपका 50 हो गया, 3 तो 50 की वैल्यू दे रखी है आपको 1,10,000, तो 69 की आपको निकालनी है। तो ये हो गई 69, 18, 8, तो ये आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, 3% वार्षिक साधारण ब्याज 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए 1500 का 4 साल का 3% आपको ऐसे ही निकालना है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष में 1,76,400 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा, ये आपका CI का क्वेश्चन रहेगा। 1,76,400, 60,000, ये 441 रहेगा, ये आपका 400 रहेगा। तो 4,400, तो यह है 21/20, तो 1/20 आपका होता है 5%, ये आपका आंसर रहेगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, औसत का आपका ये 61 गुना आपका 11, 671, 6 गुना का 65 रहेगा आपका, 6 गुना का 61 रहेगा आपका 366, ये आपका रहेगा -671, तो -15, तो ये आपका आंसर रहेगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां है, हरीश ने 487 में एक वस्तु खरीदी, 20% की हानि पे रेनू को बेच दी, और इस राशि से हरीश ने एक और वस्तु खरीद के 66% के लाभ पर बेच दी। हरीश को कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो देखिए पहले 20% की हानि हुई, पहले आपको 20% की हानि हुई, मतलब आपका जैसे मान लीजिए 100 था, 100 की चीज थी, 80 में बेच दी। अब 80 पे 80 की जो चीज थी उसने 66% के प्रॉफिट पे बेची है, तो 80 का 66% निकालना है आपको, ये रहेगा आपका 52.8, तो इसमें प्लस करने के बाद ये रहेगा 132.8। तो देखिए 100 की चीज थी, 132.8 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट होगा आपका? 32.8 का। ये आपका 18वां क्वेश्चन था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका है टाइम एंड वर्क, टंकी वाला ही आपका क्वेश्चन है। P+Q है, 6 घंटे में बनता है, P अकेला 42 घंटे में बनता है, तो 42, 7, 1, 1, 6, Q की वैल्यू 6, तो 6 7 42, 7 इसका आंसर है। देखिए 20वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विज्ञापन पर 3.6 लाख जो कि आपका 15% है, 15% है जो आपका वो है 3,60,000, तो 100% कितना हो जाएगा? ये आपका 24 24 लाख हो जाएगा ये आपका। अब आपको निकालना क्या है?
परिवहन व्यय और कर डिफरेंस निकालना, मतलब इसका आपको 2% निकालना है। 24 लाख का 2% मतलब 48,000 रहेगा आपका। तो देखिए आज ये थर्ड क्लास थी आपकी रीजनिंग प्लस मैथ्स की। कल मिलते हैं फोर्थ क्लास में।